ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 19वां अध्याय। विष्णु जी बोले, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु इन ब्रह्मा का वध ना करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हेतु युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए और हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभो, ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभु, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसलिए हे लयकर्ता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता का वध ना करें। हे विभो, इन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में सत्य प्रयत्न से अवतरित किया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़व्रत शंकर जी वहां उपस्थित सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि यह दुष्ट है। आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूँगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूँगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूँगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूँगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूँगा। अतः हे लक्ष्मीपति, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। अच्युत बोले, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभु, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा हैं, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं हैं। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का यह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे। शंभु बोले, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश, ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा, तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु बोले, हे सदाशिव, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न हैं और ना तो आप ही उनसे भिन्न हैं। हे परमेश्वर, ना मैं ही आपसे भिन्न हूँ और ना तो आप ही मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। हम तीनों देवता प्रधान, अप्रधान तथा भाग, अभाग रूप वाले और ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अव्यय होते हैं, उसी प्रकार
हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत रूप वाला, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्म है। वह आप शिव ही हैं, आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर। तत्पश्चात उनकी यह बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती विवाह और शिवलीला वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।